अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसको यूज करके हम ऑप्टिमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑप्टिमाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन और इन सब कॉन्सेप्ट्स के मशीन लर्निंग में कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं काफी सालों से एआई और मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स से। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक सेट होता है। हम अपने सेट में से वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जिसपे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है f(x = x² और हमारा सेट है सारे पॉसिबल रियल नंबर्स, तो इसकी मिनिमम वैल्यू x = 0 पे होगी। अब कुछ केसेस में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की जगह मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हम इजीली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स दो तरीके की होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। पहले कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कन्वेक्सिटी। इसके बेसिस पे हम कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। पहले कॉन्वेक्सिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f, तो इसके ग्राफ पे हम कोई दो पॉइंट्स ले सकते हैं और उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर ये लाइन हमारे फंक्शन के कर्व के ऊपर है और ये प्रॉपर्टी कोई भी दो पॉइंट्स के लिए ट्रू होगी, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्वेक्स है। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस में हम कोई दो ऐसे पॉइंट्स फाइंड कर पाएंगे जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे फंक्शन के कर्व के नीचे होगी। अब कॉन्वेक्सिटी का ऑप्टिमाइजेशन से क्या कनेक्शन है? बेसिकली किसी भी फंक्शन के लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं, लोकल मिनिमम। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उसके आसपास के पॉइंट्स की वैल्यू से कम होती है। मतलब अगर हम इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में स्टेप लेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको लोकल मिनिमम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आसपास में यानी लोकल नेबरहुड में मिनिमम पॉइंट है। अब कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमेशा एक ही लोकल मिनिमम होता है, लेकिन नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में मल्टीपल लोकल मिनिमम हो सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए अप्रोचेस में थोड़ा डिफरेंस होता है और इसलिए कॉन्वेक्सिटी की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। पहले देखते हैं कि कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हम लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। लोकल मिनिमम पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वहां पे ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, और क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक ही लोकल मिनिमम होता है, तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होगी और इस पॉइंट को हम फाइंड करना चाहते हैं। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, या तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं या हम ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन के केस में, तो हम अलजेब्रा यूज करके मिनिमम पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोचेस की बात करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस वीडियो में ग्रेडियंट की थोड़ी इंट्यूशन देखते हैं। बेसिकली ग्रेडियंट हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। तो सिंगल वेरिएबल के केस में सपोज हम इस पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं और वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब राइट साइड पे जाने पे हमारे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी और मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसलिए हम ग्रेडियंट से ऑपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट साइड जाएंगे। अब एक ज्यादा वेरिएबल वाला केस देखते हैं। सपोज हम इस पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ हम बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में स्टेप ले सकते हैं और ग्रेडियंट हमें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में स्टेप लेने से हमारे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ भी हम ग्रेडियंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टेप लेंगे मिनिमम पॉइंट के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि ग्रेडियंट हमें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेडियंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट। तो ये हुई बात कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की। यहाँ जो सिंगल लोकल मिनिमम था उसको फाइंड करने के लिए हम क्लोज फॉर्म सोल्यूशन यूज कर सकते हैं या ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हैं। अब नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लोकल मिनिमा हो सकते हैं। इनमें से एक लोकल मिनिमम ऐसा होगा जिसपे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे लोकल मिनिमा से सबसे कम होगी। इसको ग्लोबल मिनिमम बोलते हैं। इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो हमारा लोकल मिनिमम कुछ ऐसा ही है। ये अपने आसपास की वैल्यू से तो बेटर है, लेकिन हो सकता है कि कहीं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इससे भी बेटर हो। और ग्लोबल मिनिमम अपने आसपास के पॉइंट से तो बेटर है ही, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहीं और भी उससे बेटर नहीं होगी। अब वैसे तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ग्लोबल मिनिमम पे होगी,
लेकिन नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स में यूजुअली इस ग्लोबल मिनिमम को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। इस इक्वेशन को यूजुअली डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। सपोज हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके हम इस लोकल मिनिमम पे पहुंचेंगे। अगर हम कोई दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करते तो हो सकता है कि हम किसी और लोकल मिनिमम पे पहुंच जाते। तो इन जनरल ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके ग्लोबल मिनिमम पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और यूजुअली हम एक लोकल मिनिमम ही फाइंड कर पाते हैं। अब अगर हमारे लोकल मिनिमम पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ग्लोबल मिनिमम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से सिमिलर है तो ये एक अच्छा लोकल मिनिमम है। और अगर हमारे लोकल मिनिमम पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ग्लोबल पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से बहुत दूर है तो इसका मतलब ये एक अच्छा लोकल मिनिमम नहीं है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके यूजुअली हम एक अच्छा लोकल मिनिमम फाइंड कर पाते हैं। इन टेक्निक्स के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी तक हमने जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस करी उनमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और एक सेट था। इस टाइप की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे सेट के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और हम अपने सेट में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार एक्चुअली एडिशनल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और इनको कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इसका पहले एक इंट्यूटिव एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप कम से कम पैसे में एक मील करना चाहते हो और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइस और पनीर। राइस का एक बोल आपको 15 रुपीज में मिलता है और पनीर का एक बोल आपको 50 रुपीज में मिलता है। तो एक्स राइस के बोल्स और वाई पनीर के बोल्स खाने के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मील हेल्दी भी हो, मतलब इससे हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कार्ब्स और प्रोटीन्स मिले। तो अगर हम कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं तो हम कुछ कंस्ट्रेंट्स लिख सकते हैं। अब इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्स और वाई की वही वैल्यूज यूज करेंगे जिनके लिए ये कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हो। तो फॉर एग्जांपल x = 0 और y = 1 पे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बहुत कम हो, लेकिन क्योंकि ये वैल्यूज इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करती इसलिए इन वैल्यूज को हम रिजेक्ट कर देंगे। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी थोड़ी इंट्यूशन देखते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके हम एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को एक अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है पेनल्टी मेथड। जैसे जो एग्जांपल हमने देखा उसमें हम अपने कंस्ट्रेंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ लैम्डा और म्यू पैरामीटर्स हैं। सपोज लैम्डा की हम एक हाई वैल्यू लेते हैं, से 1000। सपोज हम x और y की कुछ वैल्यूज लेते हैं जिससे 5x + 30y की वैल्यू 20 से कम होती है, फॉर एग्जांपल 18। तो इससे इस टर्म की वैल्यू 2000 हो जाएगी जिससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू बहुत हाई होगी और ये पॉइंट कभी भी मिनिमम पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह x और y की वो वैल्यूज जहाँ पे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होते उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक और अप्रोच होती है जिसमें हम अपनी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को एक और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके कंस्ट्रेंट सिंपलर होते हैं और फिर इस दूसरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी होता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन अप्रोचेस को यूज करके हमें अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता और हो सकता है कि हमारे कंस्ट्रेंट्स हमेशा सेटिस्फाई भी ना हो। तो इन अप्रोचेस को यूज करके हमें सिर्फ अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम का एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिलता है। हम कब कौन सी अप्रोच यूज करेंगे ये एग्जैक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, इनमें या तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिस्क्रीट होता है या हमारा सेट डिस्क्रीट होता है। इन दोनों केसेस को एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। यहाँ अगर हमारा सेट कंटिन्यूअस है तो हम अपने डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और फिर हम कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वाली अप्रोचेस जैसे ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हैं। इससे हमें अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं डिस्क्रीट सेट की। यहाँ भी हम एक अप्रॉक्सीमेट अप्रोच यूज करते हैं। हम अपने डिस्क्रीट सेट में से कुछ पॉइंट सैंपल करते हैं और इन सब पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जिस पॉइंट पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होता है। फाइनली इन सब कॉन्सेप्ट्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मशीन लर्निंग में। पहले बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है वो कॉन्वेक्स होती है, मतलब एक सिंगल लोकल मिनिमम जो ग्लोबल मिनिमम भी होगा। यहाँ हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों अप्रोचेस से हमें सेम ही सोल्यूशन मिलेगा। फिर बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स या एसवीएम्स की। यहाँ भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्वेक्स होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, इसलिए ये एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जो अप्रोचेस हमने डिस्कस करी थी उस टाइप के अप्रोचेस यूज करके हम इस कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब बहुत बार हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्वेक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क्स के केस में तो यहाँ हम ग्लोबल मिनिमम पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते और हमारा गोल होता है ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके एक अच्छा लोकल मिनिमम फाइंड करना। लीनियर क्लासिफिकेशन में आपको याद होगा हमने 0-1 लॉस या मिस क्लासिफिकेशन एरर की बात करी थी। बेसिकली यहाँ हम हर डेटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्टेड लेबल और ट्रू लेबल को कंपेयर करते हैं। अगर ये वैल्यूज मैच करती हैं तो इस पॉइंट पे लॉस 0 होता है, वरना इस पॉइंट पे लॉस 1 होता है और फिर हम सारे डेटा पॉइंट्स के लॉसेस की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो ये एक
एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि किसी पॉइंट पे या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और फिर ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फाइनली हमने पिछली वीडियोस में हाइपर पैरामीटर्स की बात करी थी। फॉर एग्जांपल एक न्यूरल नेटवर्क में हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं। हम इन हाइपर पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं जिससे हमारे वैलिडेशन सेट पे लॉस मिनिमम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक डिस्क्रीट वैल्यू है, तो इसकी बेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट नहीं यूज कर सकते। इसलिए हम कुछ वैल्यूज ट्राई करते हैं और जिस वैल्यू पे भी वैलिडेशन लॉस सबसे कम होता है वो वैल्यू हम फाइनली चूज करते हैं। इस प्रोसेस को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स की बात करी। कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स में हम अलजेब्रा यूज करके क्लोज फॉर्म सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हैं। नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स में हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके एक लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हम कंस्ट्रेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए हम पेनल्टी मेथड यूज कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम का एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिलता है। उसके बाद हमने डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात करी। डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले केस में हमें कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और डिस्क्रीट सेट वाले केस में हम अपने सेट में से कुछ वैल्यूज करके बेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइनली हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करी। लीनियर रिग्रेशन और एसवीएम कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स के एग्जांपल हैं। न्यूरल नेटवर्क नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है। 0-1 लॉस डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग डिस्क्रीट सेट का एग्जांपल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।